अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अमेरिका ने एटम बम बनाने पर भुट्टो को क्या धमकी दी थी और वो कौन सा वाक़या था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का सबब बना। मुस्लिमत उम्मा के वो दो मुस्लिम रहनुमा कौन थे जो भुट्टो की रिहाई के लिए उन्होंने जनरल ज़िया से डील की थी और अपने अपने जहाज़ अपने साथ लाए थे। भुट्टो को फांसी देने वाले जज मौलवी मुश्ताक के जनाजे में क्या हुआ था और भुट्टो ने कहा था कि मैं एक सफ़ेद कागज़ पर नहीं बल्कि मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। आखिर वो मौत का परवाना क्या था? तो नाज़रीन, इस खबर की डिटेल शेयर करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलते हैं इस स्टोरी की तरफ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जुलाई 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुए। 1950 में उन्होंने अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से यूनिवर्सिटी से सियासत में ग्रेजुएशन हासिल की। फिर 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और 1952 ही में उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। वो पहले एशियाई मुसलमान थे जिन्होंने इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी में बैन-अल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया था। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 1958 तो 1960 तक सदर अयूब की काबीना में वज़ीर तिजारत रहे और 1962 से लेकर 1967 तक सदर अयूब की काबीना में वज़ीर ख़ारजा भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह शोहरत जब अरब इसराइल जंग हो रही थी और जंग बंदी का इजलास जो हो रहा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस इजलास में पेश थे। अमेरिकन के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शोहरत थी बर्दाश्त ना कर सके और बोले कि ओ यंग पर्सन, तुम्हारा ताल्लुक़ ऐसे मुल्क से है जो अमेरिका के टुकड़ों से पलता है और हमारे साथ अगर आपने टक्कर ली तो दुनिया देख लेगी कि हम आपको एक इबरत का निशान बना देंगे। तो भुट्टो ने जवाब दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो आप तो क्या आपके मुल्क की भी ईंट बजा दूंगा। आपने सदर अयूब की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया चूँकि सदर अयूब नहीं चाहते थे कि आप ऐसे अल्फाज हेनरी किसिंजर से कहते। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। आपने पहला काम ये किया कि दुनिया इस्लाम के तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करने का फैसला किया। फिर भुट्टो ने अरबों से मिलकर अरब इसराइल जंग के बाद अमेरिका और मगरबी ताकतों का तेल बंद कर दिया। मगरबी ताकतों को खूब चने चबाए और पहली बार में अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1968 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उरूज की बुलंदियों पर थे। सदर अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत से बहुत खौफजदा हो चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो परिकॉन्टिनेंटल रावलपिंडी में ठहरे हुए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाले ने उस होटल पर झंडा लहरा दिया। तो सदर अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बढ़ती मकबूलियत से दफ़ा 144 लगा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात पर तंज़िया फ़िक्र कसने लगे कि जिस दिन भुट्टो को जेल में डाला जाएगा वो सारी सियासत भूल जाएंगे और राह फ़रार अख्तियार कर लेंगे क्योंकि वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़ानदानी नवाब थे और शाना ज़िंदगी उनका लाइफ स्टाइल था। इन ख्यालात के बरअक्स सब अंदाज़े गलत साबित हुए। तो सदर अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे करने का ऐलान किया और 10 नवंबर को पेशावर में जलसे करने का ऐलान किया और कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं भुट्टो को देख लूँगा। जब वो जलसे के लिए पहले लफ्ज़ बोला था कि जलसे में तमाम शुरका ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में नारे और सदर अयूब खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक शख्स ने सदर अयूब खान पर गोली भी चला दी थी जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मालूम हो गया था कि अब उसे ज़रूर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 13 नवंबर 1968 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया। जेल के अंदर से पैगामात और बयानात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होती रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 माह और 22 दिन तक जेल में रहे। उसके बाद 7 फरवरी 1969 को उनको रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर जश्न मनाया। फिर 1969 में
जनरल याहिया खान मुस्तफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। दिसंबर 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पहुँचे और अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख़ी खिताब के जिसे दुनिया आज भी याद करती है। 15 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए कहा, मैं आज यहाँ किसी शर्मनाक हथियार फेंकने की तकारीब में शिरकत करने नहीं आया, और अगर आप हथियार फेंकने के अमल को कानूनन तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं किसी सूरत ऐसे नहीं होने दूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा मुझे आज इन वैश्विक ग्रोहों की तरह लग रही है जो बदनुमा हकीकतों को मेकअप के ज़रिए काबिल-दीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रूसी मंदूब साहब, इस हकीकत पर मैं गौर कर रहा हूँ और मुझे एहसास है कि आप एक बड़ी ताकत के नुमाइंदे हैं। आपके रवैये और तर्ज़ अमल से इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, और जिस अंदाज से आप सीने से अपना जहर निकाल रहे हैं और जिस तरह आप बार बार मेज़ को मुक्के मार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, मगर मैं मुस्कुरा नहीं सकता क्योंकि मेरे दिल से खून बह रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए पैसे शर्म समझता हूँ। मैं यहाँ ज़रूर से ज़्यादा अगर एक लम्हा भी ठहर सका। आप हम पर कोई फ़ैसला थोप दें, हमले को कानूनन करार दें, कब्ज़े को ऐन कानून के ऐन मुताबिक कर दें, मैं कभी ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूँगा। हम जंग करेंगे, मेरी कौम मेरी तरफ देख रही है, तो मैं ये आपकी सलामती कौंसल आप अपने पास रखें, मैं जा रहा हूँ। ये वो थे वो तरीक़े अल्फाज जिनकी अक़वाम मुत्तहिदा में के ईवानों में हलचल मचा दी। दिसंबर 1971 से 1973 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर बरजमान रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठाया। जब भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो मग़रिबी ताकतों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भुट्टो ने अपने तमाम जो मेहनत थी कि और पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाला। 1974 में तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तमाम मुसलमानों को एक छतरी तले उन्होंने जमा किया, जिस पर उन्होंने तमाम मग़रबी ममालिक को ललकारा। 1973 के आइन में दुनिया के दबाव के बावजूद आपने कादियानियों को जो है काफिर डिक्लेयर कर दिया। जब आप इस शिक पर साइन कर रहे थे तो आप साथ ये भी कह रहे थे कि मैं एक सफ़ेद कागज़ पर नहीं बल्कि मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, जो एक सच्चे आशिक रसूल की निशानी है। भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। आपने वो वादा पूरा कर दिया। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और 9 सितारों वाली जमातों अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये इलेक्शन धांधली जुदा हैं और मुल्क में खाना जंगी का समा पैदा हो गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपोजिशन को बुलाकर उनसे वादा कि मैं दोबारा 90 दिन के अंदर नए इंतखाबात करने का ऐलान करता हूँ। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर, जो शटल डिप्लोमेसी में बड़ी महारत रखते हैं, अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े रहनुमाओं को बेवकूफ़ बनाया, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 2 दफ़ा मुझे बेवकूफ़ बनाया। एक दफ़ा अमेरिकन सदर का पैगाम लेकर मैं भुट्टो के पास आया और मैंने भुट्टो को धमकी दी कि आप पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने, वरना आपको इबरत का निशान बना देंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि आपके मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं और मैं आपको वापस जाने की हिदायत करता हूँ। आप वापस चले जाएं और इंतखाबात के बाद दोबारा आएँ तो बात होगी। तो दोबारा 1976 में सदर का पैगाम लेकर भुट्टो के पास एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि इस वक्त मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद चल रही है, अपोजिशन नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। अगर मैं कोई काम कर लेता हूँ तो इंतखाबात के बाद अगर कोई नया वज़ीर आज़म आ गया तो मेरे वादे की कोई अहमियत नहीं होगी। तो हेनरी किसिंजर थे वो लाजवाब हो गए और खाली मुँह हाथ लेकर वापस अमेरिका चले गए।
यूं भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक होने से बचा लिया। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया हक ने भुट्टो को हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मार्शल लॉ लगा दिया। ज़िया हक ने भुट्टो को बाहर भेजने की तरगीब दी, मगर भुट्टो ना माने। सऊदी अरब के शाह फैसल और कर्नल कज़ाफ़ी जो लीबिया के सदर थे, वो अपने अपने जहाज़ लेकर पाकिस्तान आए और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए जनरल ज़िया हक से डील की, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात को ना माने और भुट्टो ने मौत का फंदा तो कबूल कर लिया, मगर रिहाई कबूल ना की। दिसंबर 1977 को नवाब अहमद खान के कत्ल केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक को लाहौर का हाई कोर्ट नामजद करने से इनकार कर दिया था, जिसकी बिना पर मौलवी मुश्ताक जो थे वो भुट्टो के खिलाफ थे और ज़िया हक ने अपने मुल्क पाकिस्तान से पसंदीदा वो जज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालिफ थे, उनका उन्होंने एक बेंच बनाया और इन बेंच में चीफ जस्टिस जो था वो मौलवी मुश्ताक को मुकर्रर किया। तो 7 जजों में से 4 जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के हक़ में वोट दिया, बल्कि 3 जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के खिलाफ थे। लेकिन ज़िया हक और मौलवी मुश्ताक गठजोड़ ने 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया। जब चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक को मौत वाक़ हुई और जनाजे के लिए कतारें बनाई जा रही थीं, तो ऐन उसी वक़्त आंधी आई और मक्खियों की यलगार आई और जनाजे के तमाम अफराद को उन्होंने डसा और कई घंटों तक वो मक्खियाँ मौलवी मुश्ताक के ऊपर भिनभिनाती रहीं और जनाजा जो था वो लेट हो गया और लोग भाग गए। तो मौलवी मुश्ताक बेयार व मददगार ज़मीन पर पड़े रहे। तो काफ़ी घंटों के बाद मौलवी मुश्ताक की मैयत को वहाँ से उठाया गया और उनको दफना दिया गया। आज पाकिस्तान दुनिया की एटमी ताकत है, जिसका सहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। अल्लाह ताला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ालिम ताकतों के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करने पर उन पर रहम करम फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान